कौन होगा खमजा चिमायो का नेक्स्ट अपोनेंट? क्या कोई फाइटर है जो कि उनकी रेसलिंग का जवाब दे सके? खमजा चिमायो की रेसलिंग के सामने बड़े बड़े स्ट्राइकर्स ने अपने घुटने टेक दिए हैं। ड्रेकस डुप्लेसिस जैसे पावरफुल फाइटर भी उनकी रेसलिंग के सामने टिक नहीं पाए। तो ये बात तो क्लियर है कि खमजा चिमायो के सामने टिकने के लिए सिर्फ पावरफुल स्ट्राइकिंग काफी नहीं है। अगर किसी फाइटर को खमजा चिमायो के अगेंस्ट जीतना है तो उसे खमजात की रेसलिंग को न्यूट्रलाइज करना होगा। और मिडिलवेट डिवीजन में मुझे नहीं लगता कि अब कोई फाइटर है जो कि उनकी रेसलिंग का मुकाबला कर सके। लेकिन अगर हम खमजात के नेक्स्ट अपोनेंट की बात करें तो नसरुद्दीन इमाओ उनके नेक्स्ट अपोनेंट हो सकते हैं। अगर नसरुद्दीन इमाओ को ड्रेकस डुप्लेसिस से कंपेयर किया जाए तो ड्रेकस डुप्लेसिस एक पावरफुल फाइटर था जिनके पास वन पंच नॉकआउट पावर है, लेकिन ड्रेकस डुप्लेसिस की स्ट्राइकिंग इतनी टेक्निकल नहीं है, जबकि नसरुद्दीन इमाओ भी एक टेक्निकल स्ट्राइकर है और उनका ग्राउंड गेम भी ड्रेकस डुप्लेसिस से अच्छा है। और रिसेंटली उसने कायो बुरहालो को भी हरा दिया है, जबकि सबको ये लग रहा था कि कायो बुरहालो नसरुद्दीन को हरा देगा, पर फिर भी नसरुद्दीन ने काफी अच्छा डोमिनेट किया। और अब ये कहा जा रहा है कि खमजात के नेक्स्ट अपोनेंट नसरुद्दीन हो सकते हैं। नसरुद्दीन की स्ट्राइकिंग तो काफी अच्छी है, लेकिन अगर उसे खमजात के अगेंस्ट जीतना है तो उसे अपना ग्राउंड गेम इंप्रूव करना होगा। लेकिन अगर हम नसरुद्दीन की प्रीवियस फाइट देखें तो उसने सभी फाइटें स्ट्राइकिंग के दम पे विन की है। अभी तक नसरुद्दीन की रेसलिंग उतने अच्छे से निकल के नहीं आई है, तो हैंड टू हैंड तो शायद वो खमजात को डोमिनेट कर, लेकिन हम सभी को पता है फाइट स्टार्ट होते ही बोर्ड के टेकडाउन शुरू हो जाते हैं। और कितना ही टेक्निकल स्ट्राइकर हो, कितना ही पावरफुल हो, ये तो क्लियर है कि वो खमजात के टेकडाउन से नहीं बच सकता। अगर किसी फाइटर को खमजात के टेकडाउन को डिफेंड करना है तो ये वही फाइटर कर सकता है जिसका ग्राउंड गेम काफी अच्छा हो या फिर वो एक रेसलिंग बैकग्राउंड से आता हो। तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि नसरुद्दीन खमजात को हरा सकता है, या फिर वो उसके लिए एक टफ ओपोनेंट भी हो सकता है। खमजात उसे सेकंड राउंड में ही सबमिट कर सकता है और फिलहाल नसरुद्दीन ही नंबर 1 कंटेंडर है। अगर वो भी खमजात के लेवल का नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मिडिलवेट डिवीजन में और कोई है जो कि खमजात को दिक्कत दे सकता है। तो मुझे तो ये लगता है कि खमजात को अपना पहला टाइटल डिफेंड करने के बाद अपनी सेकंड बेल्ट के लिए लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव करना चाहिए। नहीं खमजात को उनके लेवल के फाइटर्स मिल सकते हैं, या फिर अगर वो वेल्टरवेट में जाते हैं तो वहाँ भी उन्हें मखाचे और शौकत अखमनोव जैसे फाइटर्स मिलने वाले हैं। अब खमजात पे ये डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाले हैं। मुझे लगता है वेल्टरवेट उनके लिए ज्यादा सेफ रहेगा, लेकिन हम सभी को पता है खमजात के लिए वेट कट करना कितना ब्रूटल होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट करे। अगर खमजात को अपने आप को प्रूव करना है तो उन्हें लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव करना चाहिए, वही उनका रियल टेस्ट होगा। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है, खमजात को किस वेट डिवीजन में फाइट करना चाहिए? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर देना, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।